सर्वनिष्ठां धात्रे नमः। सर्वनिष्ठां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वनिष्ठां धात्रे नमः। सर्वनिष्ठां धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वनिष्ठां धात्रे नमः। सर्वनिष्ठां धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आठ नौ दो सर्ग हो गए बाद में। हैं? 8 9 2 सर्ग हो गए। 9वां हो गया, 10वां है। क्यों? दसवें में भी निशान आगे लगा हुआ है यहाँ से। वशिष्ठ जी महाराज अपने शिष्य श्री राम जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि जिस जीव को भोग की इच्छा हो, अपने पे जो है इस बात को घटाया करो। जिस जीव को भोग की इच्छा हो, भोग माने क्या है? भोग का अर्थ क्या है? सांसारिक सुख। हमारी रुचि तमोगुण में है या रजोगुण में है या सतोगुण में है। किसी भी गुण के अधीन हमारी इच्छा भोग कहलाती है। भोग केवल तमोगुणी ही नहीं होता। हाँ जी, रजोगुण भी भोग होता है और सतोगुण भी भोग ही होता है। सतोगुणी भोग क्या है? कीर्तन करना, भजन करना, जिस जीव को भोग की इच्छा हो उसको कर्म कांड और जप तप, स्नान संध्या, यज्ञ आदि का उपदेश करना। जिन लोगों को भोग की इच्छा हो ना, हाँ, तो उनको ये सब करना चाहिए। जप करना चाहिए, कर्म कांड में रुचि लेना चाहिए, तीर्थ करना चाहिए। और जो संसार से विरक्त हुए हों और मुमुक्षु हों और जिन्हें परम पद पाने की इच्छा हो, उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश करना। ये फर्क है। जो अभी संसार में रुचि लेते हैं, संसार माने 3 गुण, और जो संसार से रुचि लेना बंद कर गए, तृण सम सिद्ध 3 गुण त्यागी, सुनो तात सो परम वैरागी। जो वैराग्य को प्राप्त हो गए हैं, उन्हें केवल जो है ब्रह्म विद्या का ही उपदेश करना चाहिए। उन्हें कोई दूसरी बात नहीं बताना चाहिए कि तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ये जो है एक सुलझे हुए संत की जो है प्रक्रिया है। जो उलझे होते हैं वो चाहे जिसको चाहे कुछ बताने लगते। ये आज्ञा देकर हमको भूमि लोक में भेजा। तब हम सब ऋषीश्वर इकट्ठे होकर विचारने लगे कि जगत की मर्यादा किस प्रकार हो और जीव शुभ मार्ग में कैसे विचरें। तब हमने ये विचार किया कि प्रथम राज्य का स्थापन करो कि उसकी आज्ञा अनुसार जीव विचरें। निदान प्रथम दंडकर्ता राज्य स्थापन किया। जिन राजों के बड़े वीर्यवान, तेजवान और उदार आत्मा थे, उनको भी हमने आत्मविद्या का उपदेश किया, जिससे वे परम पद को प्राप्त हुए और परमानंद रूप अविनाशी पद ब्रह्म विद्या के उपदेश से उनको
प्राप्त सब वे सुख हुए। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, ऐसी बात सुन करके हम लोगों ने विचार किया कि देखो, जहाँ पर दंड व्यवस्था नहीं होगी वहाँ पर सत्य को कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए ये विद्या पहले हमने राजाओं को दी। ये गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, ये राज विद्या है, ये राज ऋषियों की विद्या है। राज ऋषियों से इसका प्रारंभ हुआ है, इसलिए नाम लेते हैं। ये पहले मैंने सूर्य को दिया, विश्वान को दिया, उन्होंने फिर मनु को दिया। ये सब राजा थे कि नहीं? और हम क्या समझ बैठेंगे? नहीं, यहाँ से जो लंगोटी बांध कर निकल जाओ तब इस विद्या के अधिकारी होगे, ऐसा नहीं है। आप जहाँ हैं वहाँ इस विद्या के अधिकारी हैं। शर्त यही है कि संत की, गुरु की और शास्त्र वेद की आज्ञा का पालन करना प्रारंभ करो। हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु पालन नहीं करो। अगर पालन नहीं करोगे तो ये विद्या किसी का साथ नहीं देती। इस कारण इस ब्रह्म विद्या का नाम राज विद्या है। तब हमने वेद, शास्त्र, श्रुति और पुराणों से धर्म की मर्यादा स्थापन कर जप, तप, यज्ञ, दान, स्नान आदि क्रिया प्रकट की और उपदेश किया कि जीव इसके सेवन से सुखी होगा। फिर ये सारी जो है साधनाएं हमने प्रकट की। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, ब्रह्म विद्या के लिए प्रकट किए हैं, संसार के भोगों के लिए नहीं। लेकिन जब इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें दुख झेलना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने अभी कहा, अगर तुम अपना प्रयोजन बना लो कि मुझे भगवान से मिलना है इसी जन्म में, तो तुम्हारे जीवन की यानी शरीर की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, स्वयं प्रकृति करती है। तुम्हें उसके लिए इंजेक्शन नहीं लगवाना पड़ेंगे। हाँ जी, ये जो हम लोग जो है अपने कृत अभिमान को नहीं छोड़ना चाहते, इसकी वजह से हमको डॉक्टरों को धनवान बना देना पड़ता है। एक बात निश्चय कर लो कि परमात्मा को पाए बिना हम जो है शरीर नहीं छोड़ना चाहते। निश्चय की बात कर रहा हूं। और फिर तुम चमत्कार देख लो, ना तुम्हें डायबिटीज रहेगा, ना ब्लड प्रेशर रहेगा, ना कोई बीमारी नहीं रहेगी। और रहेगी यदि कोई जो है ऐसी स्थिति बन भी जाएगी तो परमात्मा अपनी गोद में उठा के श्रीमान पुरुषों के यहाँ तुमको जन्म दे देगा। अब इतना हमें विश्वास ही नहीं है। हमको क्या लगता रहता है, वह भोग लो, यहीं पर जो कुछ है सो यहीं है, यहाँ के बाद कोई जीवन नहीं। अच्छा, यहाँ के बाद कोई जीवन है कि नहीं है? इस शरीर के छूटने के बाद फिर कोई जीवन है कि नहीं है? अगला जन्म होता है। अब तुम पुनर्जन्म को यदि मानते हो तो फिर इतना भी मान लो कि जैसे तुम यहाँ पर जो है अपनी वृत्ति को बना के रखोगे वैसा ही जन्म मिलेगा। आप चाहोगे हम सांसारिक भोगों में लग करके और फिर मनुष्य का जन्म मिल जाए, ये असंभव है। तो अगर इतना मान गए हो कि हम पहले भी थे, इस शरीर के पहले थे और इस शरीर के बाद भी रहेंगे, इतना मानने लग जाओ तो फिर तुम्हारी ये पापाचार और संसार के भोग छूटना चाहिए। क्योंकि संसार में कुछ नहीं है। संसार में कुछ पाने के लिए हम संसार में नहीं आए, संसार से हम हटने के लिए संसार में आए। तब सब फल को पाकर उसको सेवने लगे। नर उसमें कोई विरले निरहंकार
हृदय की शुद्धता के निमित्त सेवन करते थे। बस इसलिए कह रहे हैं कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए ये सारी साधनाएं होती हैं, और इन साधनाओं को करते हुए अगर हम अंतःकरण शुद्ध करना चाहेंगे तो हमें इसका लाभ मिलेगा। जैसे कुंभ क्यों गए, स्नान क्यों किया, बताओ? किस लिए कुंभ गए, स्नान क्यों किया, वहां पर दान क्यों दिया? ऐसा होता ही नहीं है। अगर ऐसा हो, फर्क समझिए, तो फिर हम प्रचार क्यों करें कि हम इतना दिया है? अगर ये करते हो तो तुमने अंतःकरण की शुद्धि के लिए दिया ही नहीं। दान के विषय में, तप के विषय में, यज्ञ के विषय में ये सारी बातें हैं। अगर आप निष्काम होकर के करोगे तो प्रचार का कोई सवाल ही नहीं। और तुम्हें ये हुक लगी है कि हम बताएं कि हमें तो आपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए दान नहीं दिया, वाहवाही के लिए दिया, वाहवाही के लिए दिया, तो उसका तुमको फल मिल जाएगा, हो जाएगी। हे राम जी, जो मूर्ख थे सो कामना के निमित्त मन में फूल के कर्म करते थे, और घड़ी यंत्र की नाई भटक कर कभी ऊर्ध्व कभी नीचे गिर जाते थे। ऐसा चलता रहता है। शुभ कर्म करोगे उसका फल स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में भोग करोगे उसका फल नरक मिलेगा। ये चक्र चलता रहता है। जो निष्काम कर्म करते थे उनका हृदय शुद्ध होता था, और वो ब्रह्म विद्या को पाने के अधिकारी हो जाते थे। उस उपदेश द्वारा आत्म पद की प्राप्ति कर कितने तो जीवन मुक्त हुए, और कई राजा विदित वेद सिद्ध हुए। सो राज्य की परंपरा चलाकर हमारे उपदेश द्वारा ज्ञानी हुए। बहुत से ऐसे राजा थे जिन्होंने जो है सुचारू ढंग से अपने राज्य को चलाया, और उसके बाद जो है त्याग करके, राज्य का त्याग करके, और संतों की जो है सहायता से उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया। ऐसा नियम था, और शास्त्र भी कहते हैं प्रथमा न अर्जते विद्या, द्वितीय न अर्जते धनम, तृतीय न अर्जते पुण्यम, चतुर्थम किम करोति। अब हम इस बात को जो है सुनना ही पसंद ही नहीं करते। बुढ़ापा केवल भजन के लिए होता है, लेकिन हमको सारे जो है भोग, सारे काम बुढ़ापे में ही याद आते हैं। वृद्धावस्था वृद्धावस्था जो है वो केवल भजन के लिए है, संसारिक कार्यों के लिए नहीं है। उपदेश द्वारा ज्ञानी हुए। राजा दशरथ भी ज्ञानवान हुए, और तुम भी इसी दशा को प्राप्त हुए हो। जैसे तुम विरक्त हुए हो, वैसे ही आगे भी स्वाभाविक विरक्त हुए। सो स्वभाव से ही तुम शुद्ध हो, इसी कारण से तुम श्रेष्ठ हो। राम जी के विषय में कह रहे हैं कि ये वैराग तुम्हें जरा सी उम्र में हुआ है, इसलिए तुम इस विद्या के अधिकारी हो। क्योंकि बिना विवेक वैराग्य की ये विद्या किसी को मिलने वाली नहीं है। जो कोई अनिष्ट दुख प्राप्त होता है उससे विरक्तता उपजती है, सो तुमको नहीं हुई। तुम्हें तो सब इंद्रियों के विषय विद्यमान होने पर भी वैराग हुआ है, इससे तुम श्रेष्ठ हो। वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि जब भगवान अपनी ओर खींचता है तो मनुष्य को दुखी कर देता है,
सांसारिक वस्तुओं का अभाव कर देता है, निर्जन कर देता है, चारों तरफ से दुख पटक देता है, तो उसको फिर वैराग होने लगता है। ऐसे मनुष्य को वैराग होने लगते हैं। लेकिन राम जी को ऐसे नहीं हुआ। राम जी को कैसे हुआ? सारी चीजें उपलब्ध होते हुए भी, हाँ, राज्य है, सुविधाएं हैं, सुख हैं, विषय वस्तुएं हैं, चपरासी लगे हुए हैं, सेवक लगे हुए हैं, कोई किसी तरह का दुख नहीं है। लेकिन फिर भी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को वैराग हो गया कि ये संसार झूठा है, इसलिए श्रेष्ठ हो। समझ लो इस बात को। हाँ, राजा को अगर ब्रह्म विद्या प्रिय लगने लगे तो उस राजा से श्रेष्ठ कोई नहीं है संसार में। नहीं, दुखी प्राणी को तो लगने ही लगती है। चारों तरफ से ठोकरें मिलती हैं जब, तो कौन याद आता है फिर? भगवान याद आ। हाँ, कहते हैं कि संकट जरूर पड़ना चाहिए, क्योंकि संकट में भगवान की याद। हाँ, अपने पराये का भेद पता लग जाता है और भगवान याद आने लगते हैं। और जिनके ऊपर संकट नहीं पड़ते उन्हें कुछ पता नहीं लगता। हे राम जी, मसान आदि कष्ट के स्थानों को देख के तो सबको वैराग्य उपजता है कि कुछ नहीं है, मर जाना है। शमशान आदि देखने पर तो सबको वैराग्य। चार ठाव है नरन को बहुत वैराग्य चढ़ंत। कहाँ कहाँ? गर्भ माहे सबके निकट कथा सुनत रहते अंत। ये तो कहीं सबको होता है, लेकिन तुमको वैराग्य ऐसे स्थान पर हुआ है जहाँ बड़े बड़े साधकों को वैराग्य नहीं हो पाता। हे राम जी, पर उनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष होता है सो वैराग्य को दृढ़ रखता है, और मूर्ख है सो फिर विषय में आसक्त होता है। ये जो शमशान वाला वैराग्य है, सबके निकट कथा सुनत रति अंत, ये जो वैराग्य है, यहाँ भी जो है दो कैटेगरी होते हैं। जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो ऐसे वैराग्य को फिर दृढ़ बना लेते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? उसको या तो बातें ही कर लो आप, या बिल्कुल बंद कर लो। बात तो कर रहे हो, आ रहा हो। हाँ, तो उनसे कह दो ना, सत्संग कर रहे हैं। कह रहा है, उनसे ही बात कर ले, फिर हमें मन लगाओ। हैं? हे राम जी, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं सो अपने वैराग्य और अभ्यास के बल से संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही एक झटके में किसी को वैराग हो जाता है तो वो उस वैराग्य को भी दृढ़ बना ले। एक लिखा हाँ जी। हाँ, करो। ऐसा होता है, होता है। हम तो उसके प्रमाण हैं। एक झटके में वैराग हुआ, एक झटके हुआ, फिर वो कभी निम्न नहीं हो पाया। नहीं तो सबको होता है, झटका सबको लगते हैं कि नहीं लगते? दुखों के झटके सबको लगते हैं, लेकिन वो फिर दृढ़ नहीं हो पाता। जैसे हस्ती बंधन को तोड़ा अपने बल से निकल जाता है और सुखी हो जाता है, वैसे ही वैराग्यवान अपने वैराग्य के अभ्यास के बल से बंधन से ज्ञानी के पास पहुंचकर मुक्त हो जाते हैं। हे राम जी, ये संसार बड़ा अनर्थ रूप है। अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हमारी बात तो बुरी लगती है, अब वशिष्ठ जी को क्या करोगे? ढूंढोगे, पिटाई लगाओगे उनकी? ये कह रहे हैं तुम जहां उलझे हो सब अनर्थ कर रहे हो। संसार अनर्थ। जी हाँ, किसी मतलब का नहीं है, खामखा लगे पड़े हो। जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ से इस बंधन को न तोड़ा, उसको राग द्वेष रूपी अग्नि जलाती रहती है।
यहाँ संसार में ये जो द्वंद्व है राग द्वेष का, ये पीछा नहीं छोड़ता। जरा जरा सी स्थिति में राग द्वेष होने लगते हैं। और जिस पुरुष ने अपने पुरुषार्थ से शास्त्र और गुरु के प्रमाण व युक्ति से ज्ञान को सिद्ध किया, वह उस परम पद को प्राप्त हुआ। जैसे वर्षा काल में बहुत वर्षा के होने पर वन को दावानल नहीं जला सकता, वैसे ही ज्ञानी को आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक ताप कष्ट नहीं दे सकते। अगर आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाओ ना, तो ये सब जो है आपके सामने आएंगे और आपको छू तक नहीं सकते। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य एकौ नहीं व्यापा। अगर जो है इस विद्या के से वंचित रहे, बोध प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ये बड़ा दुखी करते हैं। ये तीनों प्रकार के ताप हमको बड़ा कलेश देते हैं। अगर इस कलेश से बचना है तो फिर इस विद्या को हमें हासिल करना ही पड़ेगा। हे राम जी, जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने संसार को विसार दिया, नीरस जानकर त्याग दिया, उनका संसार के पदार्थ गिरा नहीं सकते, संसार के पदार्थ उनको नीचे नहीं ले जा सकते। और जो मूर्ख हैं उनको ये सांसारिक पदार्थ नीचे पटकते रहते हैं। यही जो है समझदार और ना समझ की निशानी है। ये संसार की जो विषय वस्तुएं आपको खींच ले जाती हैं, क्योंकि आप ना समझ हो। कितने भी समझदार बने रहो, फिर उसमें अज्ञान की दृष्टि से निम्न और उच्च समझदार हुआ करते हैं। जैसे पैसा कमा लिया वो समझदार, जो निर्धन है वो ना समझ है। ये चल रही है तुलना की, नहीं चल रही संसार में। जो आईएएस है, आईपीएस है, वो समझदार है, और जो एमए करके, पीएचडी करके चपरासी की पोस्ट पे काम कर रहा है वो ना समझ है। तो यहाँ ये तुलना चल सकती है। यहाँ अयोग्य योग्य दिखने लगते हैं, अयोग्य भी योग्य दिखने लगते हैं, और योग्य अयोग्य देखने लगते हैं। ठीक है, यही देखो प्रमाण दे देते हैं। ये इस शरीर के द्वारा बीएससी एलएलबी किया गया है ना, और 2 पैसे नहीं कमा पाए, और ये नीचे शरीर बैठा है, हर सेकंड ही होगा, पूछ लो है। वो नाम लिखा हुआ है धनपतियों में, नगर सेठों में। तो ये ऊंच और नीच ये मूर्खों की तुलना है। संसार के मूर्ख ये तुलना करते हैं, वो समझदार है, वो ना समझ। लेकिन जो संत होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, वो कहते हैं इस दुनियादारी में लगे हुए सभी लोग ना समझ। समझदार तो वो है जो इस दुनिया के त्याग बल से आगे बढ़ा है, वो समझदार। समझ रहे हो कुछ भी? हाँ, ना समझी में मत लगे रहो। संसार के पदार्थ गिरा नहीं सकते, जो मूर्ख हैं उनको गिरा देते हैं। जैसे तीक्ष्ण पवन के वेग से वृक्ष गिर जाते हैं, परंतु कल्प वृक्ष कभी नहीं गिरता, वैसे ही राम जी श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार के को नीरस जानकर केवल आत्म तत्व की इच्छा करके परायण है। उसी को ब्रह्म विद्या का अधिकार है। ब्रह्म विद्या का अधिकार आज का जो विषय है वो यही है कि ब्रह्म विद्या का अधिकारी विवेकी और वैरागी होता है, और कोई नहीं होता। अधिकारी बता रहा,
ये नहीं कह रहा हूं कि ब्रह्म विद्या का सत्संग कोई सुने नहीं, ये नहीं कह रहा हूं। ये कह रहा हूं कि सुनते सुनते तुमको वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अधिकारी नहीं हो। नहीं तो वैराग्य हो ही जाना चाहिए। अब ये जो सन्यास है ना, जी हाँ, देखो सन्यास जब दिया जाता है तो 3-4 बातें मुख्य रूप से गुरु कहते ही हैं, पूछ लो। अब तुम देह नहीं हो, और तुम स्वीकार करते हो जहां गुरुदेव आपकी आज्ञा सिरोधार्य, हम देह नहीं है। तो मर गए कि नहीं मर गए, बताओ। अब जब तुम मर गए, देह नहीं हो गए, अर्थ क्या है, मर गए, तो संसार तुम्हारे लिए जिंदा है, हैं? नहीं है। इसलिए ये जो सन्यास होता है, ये तैयारी है, ब्रह्म विद्या की पाने की तैयारी है। एक बार मुक्तानंद जी से महाराज जी ने कहा था, इन्होंने कह दिया होगा हम तो मुक्त हैं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो मुक्त बने रहो, संन्यास फिर भी अनिवार्य है। वो क्यों? क्योंकि मुक्ति का आनंद प्राप्ति के लिए, हाँ, गृहस्थी संन्यास ही चाहिए। तो संन्यास हर हाल में ही तुम्हारा सहयोगी है। संन्यास कोई खराब बात नहीं है, लेकिन संन्यास का पालन होना चाहिए। उसी को ब्रह्म विद्या का अधिकार है, और वही उत्तम पुरुष है। हे राम जी, तुम भी वैसे ही उज्जवल पात्र हो, जैसे कोमल पृथ्वी में बीज बोते हैं, वैसे ही तुमको उपदेश करता हूँ। जिसको भोग की इच्छा है और संसार की ओर मुड़ जाता है, और वो पशुओं की कैटेगरी में चला जाता है। श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसको संसार तरने का पुरुषार्थ होता है। ये श्रेष्ठता और निकृष्टता, गुरु के उपदेश से संसार का त्याग करे वो श्रेष्ठ है, और गुरु के उपदेश होने के उपरांत भी अगर वो संसार की तरफ जाता है तो वो पशु के तुल्य है। उसकी तुलना पशु से कीजिए। हे राम जी, प्रश्न उससे कीजिए जिससे जानिए कि ये प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ है। ये साधकों के लिए निर्देश है। प्रश्न किससे करना चाहिए? जो उत्तर देने में, हाँ, उत्तर देने में समर्थ हो, हैं? तुम्हारी दृष्टि में जो महान हो उससे प्रश्न नहीं करना चाहिए। कलेक्टर साहब से नहीं पूछना चाहिए क्या कि हम मुक्त कैसे हो। नगर सेठ से नहीं पूछना चाहिए कि हमको कुछ साधन बताओ भगवत प्राप्ति के। ये तो उससे ही प्राप्त करना चाहिए जो स्वयं भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा है, उससे ऐसे प्रश्न करना चाहिए। और जिसको उत्तर देने की सामर्थ्य ना हो उससे कदाचित प्रश्न नहीं करना चाहिए। उत्तर देने को समर्थ हो और उसके वचन में भावना ना हो तब भी प्रश्न न करे। ये भी बात समझने की। सामर्थ्य तो है लेकिन तुम्हें श्रद्धा नहीं है। तुमको ये श्रद्धा नहीं है तब भी तुम प्रश्न मत करो, क्योंकि दम्भ से प्रश्न करने में पाप लगता है। जी हाँ, अब श्रद्धा तो है नहीं प्रश्न वैसे और बनावटी रूप से जो है, देखो हमसे ज्यादा कोई प्रश्न करना नहीं जानता है, तो इस दम्भ से तुमको पाप लगेगा, तुम पाप के भागी हो जाओगे। गुरु भी उन्हीं को उपदेश करता है जो संसार से विरक्त हों और जिनको केवल आत्मपरायण होने की श्रद्धा और आस्तिक भाव हो। हे राम जी, जो गुरु और शिष्य दोनों उत्तम होते हैं तो फिर वचन अपनी शोभा पा जाता। हाँ जी, इधर गुरु ने कहा और उधर शिष्य ने ग्रहण कर लिया।
और ऐसे गुरु शिष्य की तुलना एक दृष्टांत से की गई है।